जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और जहां होंगे तो मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो क्लास 10th वाले जो है गोधूली, ठीक ना, चैप्टर 8 है आपका जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये जो है बिरजू महाराज जी लिखे हैं, इनका साक्षात्कार है जीत जीत मैं निरखत हूँ। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके समक्ष है कि बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तब बिरजू महाराज को गंडा तो उनके पिताजी बांधे थे, यानी पिताजी यानी बाबूजी कहते थे, ठीक ना। 500 रुपये लिए थे जो बिरजू महाराज नाच करके ले आए थे। देखेंगे आगे, छोड़ दो। नटरंग जो शीर्षक पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो ये आपका रश्मि वाजपेयी थी। कौन थी? रश्मि वाजपेयी बिरजू महाराज की शिष्या थी। जीत जीत मैं निरखत हूँ है क्या है भाई? तो यह एक साक्षात्कार है, यानी इंटरव्यू है जो उन्हीं की शिष्या यानी रश्मि वाजपेयी है। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। तब बहन का जन्म कहाँ हुआ था? सब रामपुर में हुआ था। बहन का जन्म के रामपुर में। बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? बिरजू कौन सी ज़्यादा पहनते थे? तो हैट यानी टोपी, ठीक ना, उसमें हैट ही लिखा हुआ है। तब बिरजू महाराज को हैट पहनने का शौक था, टोपी पहनने का। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी क्या? कपिल जी थे और लीला कृपलानी थे, अर्थात ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। कपिला जी और लीला कृपलानी दोनों लोग क्या जी में था? हिंदुस्तान डांस अकादमी में। बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? तो आपको पता है कि बिरजू महाराज 9.5 साल के थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लू लग गया था। तो बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किए थे? तब बिरजू महाराज अपना आखिरी पूरा प्रोग्राम जो था मैनपुरी में किए थे। कहाँ किए थे जी? मैनपुरी में। शागिर्द का अर्थ क्या होता था? शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है, जो कि रश्मि वाजपेयी भी शिष्य है, थी शागिर्द। पंडित बिरजू महाराज है क्या? गायक, कहानीकार, लेखक, नर्तक। तो ये क्या है? एक नर्तक थे, ठीक है ना, कथक डांस करते थे। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो उन्हीं की शिष्या रश्मि वाजपेयी ली थी, ठीक ना। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म आपका लखनऊ में हुआ था। लखनऊ क्या है भाई? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तब पंडित बिरजू महाराज जो थे वो राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम बागला करके, सीताराम कह रहे थे ना कि सीताराम बागला करके एक लड़का था जो कि अच्छा था, बढ़िया सीखता था। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? तो झुमक लाल। क्या नाम था? झुमक लाल था। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो गुरुवाइन उनकी माँ ही थी। जब ये नाचते थे तो बिरजू महाराज की माँ देखती थी और बिरजू महाराज कहते थे कि माँ एकदम बाबूजी लेकर नाच रहे हैं ना? तो माँ कहती एकदम बाबूजी लेकर नाच रहे हो बेटे। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ। जब पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी कितना उम्र थी? तब मात्र 27 वर्ष के उम्र में क्या किए थे कि ये अवार्ड हासिल कर लिए थे, ठीक ना। संगीत नाटक अकादमी। ये देखते हैं आगे। बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए थे? तो मात्र 500 रुपया इकट्ठा किए थे नाच करके। बताइए कोई व्यक्ति कितना मजबूरी होगा कि यह पिताजी डेथ किए हुए हैं और उसके बाद नाचना पड़ रहा है उनके 13वीं और 10वां करने के लिए। तो ये भी एक कुरीति जो है ना हिंदू धर्म में, 13वीं और 10वां करना, ये भी एक गलत कुरीति है, ठीक ना। बहुत लोग तो जमीन जायदाद बेच करके क्या करता है लोग की मतलब कि ये काम क्रिया करता है, ठीक ना। तो ये भी समझ लीजिए कि एक समय था कि सती प्रथा था, उसको भी लोग सपोर्ट करते थे। ये भी आज है भैया इसको सपोर्ट करते हैं, जो कि एक गलत है। जिसमें बीतता वही जानता है। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? रिपीट को 1965 ईस्वी में। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? किनका? तो ये जो है ना अपने पिता को, पिता का ही अपने शागिर्द मानते थे, मतलब पिता के ये चेले थे, पिता ही इनके गुरु थे। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में है। नर्तक का स्त्रीलिंग नर्तकी होता है, ये जान लीजिएगा, ठीक ना। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो ये कथक डांस करते थे, ठीक ना। कौन डांस करते थे जी? कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो लखनऊ घराने से था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म आपका हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। 4 फरवरी 1938। देखिए कितने बार पूछ चुका है। पंडित बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो पंडित बिरजू महाराज के पिता जो थे एक प्रसिद्ध नर्तक थे।
पंडित बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो उनके पिताजी ही दिए थे, कपिला जी से मिला था इनको, कपिला जी से। बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन कथक नृत्य से। कथी से जी? कथक नृत्य से है। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? तो मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ये क्या हो गए थे? बुझ लीजिए नृत्य कला में मतलब पारंगत हो गए थे, खूब बेहतरीन डांस करते थे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या जो थी ना वही रश्मि थी। रश्मि यानी रश्मि वाजपेयी जो इंटरव्यू ले रही है। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना करना। इबादत का अर्थ क्या है? उपासना करना। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की थी? तो यही थे बिरजू महाराज जो थे, यही क्या किए थे कि नृत्य कला को गति और चमक प्रदान किए थे। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। किस पीढ़ी के थे जी? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। इनसे पहले 6 पीढ़ी नाच गान करके चला गया था लोग। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गई थी? तो लखनऊ चली गए थे लोग। ठीक ना, लखनऊ चले गए थे डर से। आइए देखते आगे। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान ज़्यादा था? तो कपिला जी का ही योगदान सबसे ज़्यादा था संगीत भारती से जोड़ने में। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की कितने संतानें? 3 संतानें थी। ठीक ना, ये भी पूछता है, पूछा है, नहीं पूछा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकता है। बिरजू महाराज के चचा का नाम क्या था? तब वे शंभू महाराज जी थे जो कि दारू पीते थे खाली। शंभू महाराज शंभू महाराज खेसारी लाल यादव के नाच में रहने वाला एगो व्यक्ति थे शंभू महाराज, शंभू बाबा। तो वही नती इनके चचा का नाम था शंभू महाराज, खूब पीते थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे भाई? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चचा थे। ए चचा। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? तो ठुमरिया अम्मा से सीखी थी। अम्मा ठुमरिया सिखाते अम्मा। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी के 10वीं और 13वीं की था? मात्र 500 रुपया। कितना? 500 रुपया ना जी, 500 रुपया। अच्छा, पंडित बिरजू महाराज कितने प्रोग्राम करके? अच्छा, प्रोग्राम करके तो 4 गो प्रोग्राम किए थे, 500 रुपये इकट्ठा किए थे। प्रोग्राम किए थे ना जी, ओ हो 2 गो प्रोग्राम किए थे तो 500 रुपये इकट्ठा हुआ था। तो 12वीं और 10वीं किए थे, 13वीं 10वीं। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तालीम मतलब शिक्षा तो कौन दिए थे? ये तो बाबूजी से ही मिला था तालीम। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज ही, मतलब कि साक्षात्कार ली है तो ये अपना बताए हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो वो भी, क्योंकि अस्पताल के नाम भी है उसमें, जफरीन अस्पताल में, टाइम भी है, वो भी पूछता है। बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल की थी? तब बिरजू महाराज की बड़ी बहन जो थी ना वो 15 साल की थी। बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? तब बिरजू महाराज जो थे ना ये आपका आमलेट और मछली वछली नहीं खाते थे। बिरजू महाराज के पिताजी को कौन सा रोग था? तो शुगर का रोग था, मतलब शुगर के पेशेंट थे। ठीक ना, चीनी की बीमारी था। बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष के उम्र में आए थे? तो ये 14 वर्ष के उम्र में आए थे लखनऊ। बैले क्या है? तो बैले यूरोपीय नृत्य है। बैले जो है एक यूरोपीय नृत्य है बैले। ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजियम डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे? तो मात्र 250 रुपया मिला था। 250 रुपया भाई वो घड़ी बहुत हुआ। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? बड़ा कम उम्र में हो गया था, मात्र 18 साल की उम्र था तो इनका शादी हो गया था। आइए देखते हैं आगे। बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए तो ये मुंबई में भी, कोलकाता में भी, दक्षिण राज्य में भी। संगीत भारती के कमाई से घर बिरजू ने क्या खरीदी थी? तो पहले एगो साइकिल खरीदे थे, इसी साइकिल से जाते थे ट्यूशन करने। बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? तो उनकी अम्मा का, अम्मा जी का सबसे बड़ा हाथ था। ब्रजनारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? ब्रजनारायण, तब ब्रजनारायण मुंबई में बुलाए थे। ठीक ना। एक क्वेश्चन और लास्ट देखेंगे, उसके बाद एक हो जाएगा, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज के शागिर्द, बिरजू महाराज के शाश्वती दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजियम स्कूल किसका था? तो निर्मला जी का था। किनका था जी? निर्मला। तो ये था आपका मोस्ट 54 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे हट करके दूसरा नहीं पूछेगा। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि अच्छा से इसको देख दीजिए। आपके 2024 के एग्जाम के लिए भी आई है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।